वेलकम टू ओलीवुड। इस स्पेशल वीडियो में मैं आपके सामने कंपटीशन करवाने वाला हूँ आरआरबी पीओ रीजनिंग और आरआरबी क्लर्क रीजनिंग का। आपको दोनों चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो दोनों सिपाही आपके सामने लड़ने आ रहे हैं उनकी ताकत क्या क्या है, कहाँ पर आपको कितना जोर लगाना है। मैंने इसके अंदर टैगलाइन डाली है, लेट्स क्रैक इट बिफोर सीईटी। सीईटी आने से पहले पहले आप जॉब लेके परे हट जाइए, देखा जाएगा जब सीईटी आएगा तब क्या होगा। हमें इसी साल इसी माहौल में क्लियर करना है। आरआरबी पीओ रीजनिंग वर्सेस आरआरबी क्लर्क रीजनिंग। मैंने आरआरबी पीओ क्वांट वर्सेस आरआरबी क्लर्क क्वांट आपको करवा दिया है। ये मैं सेकंड पार्ट ले आया हूँ, आरआरबी पीओ रीजनिंग वर्सेस आरआरबी क्लर्क रीजनिंग। अभी आपका एग्जाम आ चुका है तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना। आपको जॉब लेनी है तो बस लेनी है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों एग्जाम्स का लेवल क्या रहने वाला है। मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ आरआरबी पीओ के वर्सेस आरआरबी क्लर्क। क्वेश्चन वाइज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये टॉपिक कौन सा है, इनइक्वालिटी का। ठीक है, आपको पहले तो दिमाग में ये रखना है कि इनइक्वालिटी छोड़ना नहीं है, चाहे आरआरबी क्लर्क हो चाहे आरआरबी पीओ हो। तो आरआरबी क्लर्क में वो क्या करेगा, एक ऊपर छोटी सी लाइन दे देगा। ठीक है, और नॉर्मली तो वो सीधी ही डायरेक्ट कनेक्ट हो रही होगी, वरना आप इधर उधर करके इन दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे, दोनों तीनों को। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये कंक्लूजन चेक करना है कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं। जब लाइन ये ऊपर वाली स्टेटमेंट छोटी होती है तो आपको क्या करना होता है, जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेना है। कैसे, H इक्वल टू सी, सी वाला ढूंढिए, सी की तरफ मुंह खुला इक्वल। मैं मुंह खुला इक्वल और मुंह बंद इक्वल से हमेशा इनइक्वालिटीज़ करवाने की कोशिश करता हूँ और करता भी था खुद। जब मैं करता था, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं क्या करता था, इनइक्वालिटीज़ में मुंह खुला मुंह बंद इक्वल करके यूज़ करता था। मुझे भी पता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या होते हैं, लेकिन मुझे स्पीड चाहिए। स्पीड चाहने के लिए आपके लिए अपने तरीके होने चाहिए। किसी को बोल के नहीं बताना है कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहा हूँ, वहाँ कोई नहीं पूछेगा। वहाँ ये देखा जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आपने किन ट्रिक्स के साथ किया, कितना आपने अलग तरीके से बोला किसी वर्ड को, वो मैटर ही नहीं करने वाला। आपका सिलेक्शन पूछा जाएगा क्या हुआ, नहीं हुआ, हुआ हाँ हो गया, बस। जिसका हो गया उससे नहीं पूछा जाएगा कि तूने किया कैसे था। ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो चाहे कितना ही कह ले कि मैं 0.25 से रह गया, वो रह गया तो बस रह गया। ठीक है, तो आपको पूरी मेहनत जी जान लगा देनी है। उस 45 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सोचना है कि इस 45 मिनट के बाद मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको जल्दी से कनेक्ट कर लेना है। इसको कनेक्ट करने के बाद फिर आपको जल्दी से ये चेक कर लेने हैं। लेकिन क्या पीओ के अंदर क्या होता है, वो ये स्टेटमेंट वाली लाइन बड़ी दे देता है। ठीक है, फिर आपने क्या करना, कनेक्ट नहीं करना, फिर आपको सीधा देखना है जेड और क्यू के बीच में रिलेशन देखना है। तो जेड का कौन से ऐसे के साथ है जिसका क्यू के साथ पड़ा है। ठीक है, फिर हाथों हाथ चेक कर लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन का साइज बदलता है वैसे आपकी प्रैक्टिस भी बदलनी चाहिए, आपका तरीका भी बदलना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसके अंदर भी वैसे ही कर रहे हैं टाइम लगा के, इसके अंदर भी वैसे ही कर रहे हैं टाइम लगा के। जी नहीं, आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसने क्या किया, छोटा सा दे दिया, यहाँ पे क्या करेगा, बड़ा करके दे देगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर करके दे देगा, लेंथी करके दे देगा। यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा गया ओड वन आउट। ठीक है, तो पेपर के अंदर आपने क्या करना होता है, सबसे पहले जब आपको रफ शीट मिलती है, मैं उस डीप में नहीं जा रहा कि कितनी मिलेंगी रफ शीट, आपको कहाँ मिलने वाली है, कैसी मिलने वाली है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब भी आपको सीट मिलती है तो आपने क्या करना होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS ऐसे करके आपको पूरा कर लेना होता है। ठीक है, फिर आपने नंबरिंग लिख लेनी होती है। नंबरिंग लिखने के बाद ठीक है, फिर जब पेपर का टाइम स्टार्ट होता है तब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ये करने में। ठीक है, जल्दी से देखना है ओ कितने पे है, क्यू कितने पे है, टी कितने पे, नंबरिंग लिख के आपको जल्दी से कर लेना है। अगर आप बिना नंबरिंग के भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरा बताना फ़र्ज बनता है कि आप ये चीज़ पहले तैयार करके रख सकते हैं। आप 15 से लेके 20 तक के क्यों, क्योंकि 1 से 15 तक तो सीधे टिप्स पे होते हैं, लेकिन 15 से 20 तक के क्यों आप पेज पे लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, टीचर को दिखे तो छुपा लीजिए शीट, ये आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, और अगर कोई शीट ले भी ले देख के कि पहले क्यों लिखा है तो ठीक है भाई, वैसे भी तो नहीं लिखने वाले थे, लिखी गई और वो पकड़ी गई तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। लेकिन आपने तो अपनी तरफ से अपना जो कर्तव्य था वो निभाया ना, लिखने वाला। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कोडिंग करवा रहा है कि इसको अगर ऐसे कोड किया जाता है तो वो यही तो कह रहा है कि टी RST 19-20 पे आता है टी। ठीक है, तो
TUV 21 22, ठीक है। तो नंबरिंग तो यहाँ भी चाहिएगी, यहाँ पे सीधा सीधा आपको 3 3 अक्षर दे दिए बस, यहाँ पे क्या करेगा एक में ही 6 6 7 7 अक्षर दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहता है, लेकिन तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर दिखेंगे आपको क्वेश्चन में, पेपर के अंदर। कैसे कि वो दे देगा 3 6 9 7, चलिए मैं साफ कर देता हूँ ये ताकि पूरा पढ़ पाएँ आप ढंग से। इसमें क्या किया इसने, 3 6 9 7 4 1 8 कुछ भी कर दीजिए मान ले, ठीक है। फिर वो कहेगा कि इवन को, जो इवन नंबर है उनको ये कर दीजिए, या वो कहेगा ओड प्लेस या इवन प्लेस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कहीं इवन, ये देखिए ये क्या है, इवन प्लेस पे है, ठीक है। यहाँ पे अगर 7 होता तो हम इसको चेंज नहीं करते, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ईच डिजिट ऑफ ओड प्लेस इज डिक्रीज्ड बाय 1, ओड प्लेस वाले को डिक्रीज कर दीजिए 1 से। लेकिन यहाँ पे अगर 8 होता तो दिमाग में ये नहीं लेना कि ये तो इवन है, अरे नहीं, इवन प्लेस की बात की गई है, ओड प्लेस की बात की गई, इवन नंबर की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो पूरा आपको सतर्क रहना है इन टाइप के क्वेश्चन करने के अंदर, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट आया है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या करेगा वो, यहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करवा पाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, वो कह देगा कि ये सिबलिंग है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ के अंदर ले जाएगा, ठीक है। उसके पास और कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन बड़ा करने के अलावा कि वो इसको टफ कर पाए, ठीक है। तो आपकी दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा उल्टा चलना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा सीधा चलना होता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ उल्टा सीधा के, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ भी ऐसे ही डाला, यहाँ भी ऐसे ही डाला, इसका मतलब डिट्टो 100% इसमें लेवल सेम रहने वाला है आपका, किसमें, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। कोडिंग डिकोडिंग में वो आपको कहीं नहीं उलझा पाएगा, जैसा प्री के अंदर डालेगा आरआरबी क्लर्क के, वैसे ही आरआरबी पीओ के प्री के अंदर डालेगा। सिलोग्स, सिलोजिज्म के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए कि सिलोजिज्म में यहाँ क्या करवाएगा, वो आपसे स्टेटमेंट बनवा लेगा, ठीक है। ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या करेगा, बनवाएगा तो ऐसे ही, यहाँ पे थोड़ा सा इसने कंफ्यूजिंग वर्ड डाल दिया, इज नॉट ए पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए इनमें किसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको देखना होगा कि किसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देखना है, सीधा देखना है कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं। तो आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है, ऐसे लोग वैसे ही नहीं लग जाना करने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पजल्स। पजल में क्या करेगा वो, आरआरबी क्लर्क के अंदर आपको 2 वेरिएबल देगा, आरआरबी पीओ के अंदर आपको 2 और 3 वेरिएबल दोनों देगा। 2 वेरिएबल देगा तो थोड़ा सा उलझा देगा, 3 वेरिएबल देगा तो सिंपल रखेगा, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूं कि आपको दिखेगा कैसे, क्वेश्चंस कैसे दिखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि PQRST है, डिफरेंट वेट्स हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे कर लेना है, फिर P कहाँ है, S से ऊपर सिर्फ एक है, ऐसे करके आप बना लेंगे, ठीक है। तो जब आपका बन के तैयार हो जाएगा, मान लीजिए ये बन के तैयार हो गया, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा थर्ड हाईएस्ट है, कौन सा लाइटेस्ट है। ऐसे पीओ के अंदर वो ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएगा, बस वो कहेगा कि इस जो थर्ड हाईएस्ट है, ठीक है, उसका वेट 68 है, अब ऊपर से ऊपर वाले का 92 है, तो बताइए इसका कितना वेट है। तो आपको देखना है इन दोनों के बीच में जो लाई कर रहा होगा ऑप्शन, वो आपका आंसर है। बस यहाँ पे डिजिट डाल देगा जब वो पीओ के अंदर पूछेगा आपसे। अब देख लेते हैं हम जो आपकी डायरेक्शन सेंस है, डायरेक्शन सेंस भी आपका सेम रहने वाला है। जो यहाँ पे ये मैंने डाला है कलर करके, इसका मतलब आपका पीओ और क्लर्क का लेवल सेम रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं हम पजल की, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे इसने क्या किया है, फ्लोर वाले टाइप का क्वेश्चन है मान लीजिए, तो यहाँ क्या किया इसने, 1 2 3 4 5 6 फ्लोर, ठीक है, 7 फ्लोर दे दिए। उसके बाद ABCD पुट करवा रहा है। 2 वेरिएबल कहने का मतलब ये होता है कि वो 2 चीज़ें जो चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल वेरिएबल है, ये तो आपका कांस्टेंट ही है ना, ठीक है। ABCD अगर कलर दे देता तो 2 वेरिएबल ये हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा वो, यहाँ पे करेगा वो कि आपको बता दिया प्लेस भी है, प्लेस आ गया, पर्सन भी है ABCD, और क्या है, प्लेस, पर्सन, और आपको इनका प्रोफेशन भी दे रखा है। तो ये हो गया 3 वेरिएबल। इसको भी 3 वेरिएबल नहीं बोलेंगे क्योंकि एक तो आप चीज़ कांस्टेंट रह के चलेंगे, लेकिन फिर भी आप चलिए बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए 3 वेरिएबल है ये। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि आपको बता दिया कि एक स्क्वायर टेबल है जिसके
चारों तरफ ये 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो 8 लोग बैठे हैं, एक टेबल है, लोग ही हैं, सिर्फ पर्सन ही है और कुछ तो है नहीं। इसका मतलब 2 वेरिएबल आप बोल सकते हैं, कॉर्नर और पर्सन दोनों को एक एक वेरिएबल माने तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखने में तो छोटी सी लग रही है पजल, लेकिन यहाँ क्या करेगा वो, कोई बाहर देख रहा है कोई अंदर देख रहा है, ऐसे करके आपके केस बनवाने लग जाएगा। ठीक है, पर्सन एक ही रखा लेकिन इनकी पोजीशंस में थोड़ा सा फर्क डाल दिया। यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको सीधा सीधा एक रो के अंदर बिठाएगा ये लोगों को, लीनियर रो के अंदर। ठीक है, सिर्फ पर्सन पर्सन है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आने वाली दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप न्यूज़ नाम से वेस्ट ईस्ट डिसाइड कर सकते हैं कौन कहाँ देख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे पर्सन दे रखे हैं, डेट्स दे रखी है, ठीक है, मंथ भी दे रखा है, तो 3 वेरिएबल आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जब हम प्रेशर में होते हैं तो हमें ये मैरिड नाम दिखते ही लगता है ये तो ब्लड रिलेशन की है। ब्लड रिलेशन नहीं है ये, याद रखिए आप, मैरिड नाम हमेशा ये नहीं डिनोट करता कि ये एक ब्लड रिलेशन के, थोड़ा सा 5 सेकंड और लगा के देख लेना है कि ये ब्लड रिलेशन नहीं है ना। ठीक है, ब्लड रिलेशन नहीं है तो कर देनी है हमें। प्री के अंदर ब्लड रिलेशन वाली पजल आपको नहीं छेड़नी, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। मीनिंगफुल वाला क्वेश्चन तभी कीजिए जब आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हों, क्योंकि मीनिंगफुल वाला क्वेश्चन करने का तभी फायदा है जब आपकी वो कैब ज़बरदस्त हो। ठीक है, अगर आप इसकी सीट की पीडीएफ चाहते हैं तो प्रिंटेबल पीडीएफ आपको ओली बोर्ड इज द न्यू ब्लैक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो में कुछ खास लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक करके कमेंट करके बताइएगा कहाँ कमी रह गई। शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना है कि नहीं ये डिसीजन अब आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच।